शमशान की कुछ ऐसी बात बताओ जो लोगों को ना पता हो। तो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जो आत्मा होती है उसके कान में खुद तारक मंत्र फूकते हैं। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपके साथ आज हम बैठे हैं तो कुछ ऐसी जानकारी भी तो मिलनी चाहिए ना जो साधारण आम मानस में है नहीं। हाँ, देखिए एक मत है लोगों का कि जैसे एक लोकाचार में, जैसे हम कहीं शमशान में गए हैं, किसी का दाह संस्कार किया है, वहां से आए स्नान जरूर करते हैं, स्नान करते हैं, है ना, अशुद्ध हो गए, लेकिन किसी को इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन नहीं पता कि हम स्नान क्यों करते हैं। आपने सुना है कपाल क्रिया होती है। हाँ, वो खोपड़ी वाला ब्रह्मांड फटता है ना, ये कपाल ब्रह्मरंध्र बोलते हैं इसको। सारा केंद्र ये है हमारे शरीर का। तो जब ये हमारा ब्रह्मरंध्र कपाल क्रिया के समय जब फटता है, इसमें से आपने देखा होगा आवाज आती है। अगर यदि कोई ऑब्जर्व करता है तो उस ब्रह्मरंध्र में से, कपाल में से ऐसे तत्व निकलते हैं जो आपके मेरे शरीर को उस समय कहीं काफी हद तक गिरा सकते हैं, बीपी भी फ्लक्चुएट कर सकते हैं हमारा। अच्छा, तो इसलिए उस तत्व का कोई प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो, हम इसलिए आकर स्नान करते हैं। ऐसा नहीं कि शमशान कोई अशुद्ध भूमि है, कोई हमारे पीछे चिपट जाएगा इसलिए हम स्नान करते हैं। यदि जो वो शमशान अशुद्ध स्थान होता तो मसाननाथ वहाँ क्या कर रहे हैं? अशुद्ध स्थान पे भगवान क्या कर रहे हैं फिर वहाँ अपनी भगवती उमा अपनी शक्ति के साथ? बताइए आप क्या कर रहे हैं? जो लोग बोलते हैं कि शमशान एक अशुद्ध स्थान है, भगवान शिव अपने पिशाच, अपने सहचरों के साथ शमशान घाट में क्रीड़ा करते हैं। अच्छा। और उनका जो भस्म है, जो उनका अंगराग है, वो उनका भस्म, उनका श्रृंगार है, जो चिता की भस्म अपने शरीर पर लगाए हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव जी के ऐसे रूप को देखकर भी उनका स्मरण कर लेता है तो वो उसके लिए भी मंगलकारी है। तो जब भगवान शिव वहाँ क्रीड़ा करते हैं अपने सहचरों के साथ, अपने भूत प्रेत पिशाचों के साथ, तो वो स्थान कैसे अशुद्ध हो सकता है? आप ही बताइए। शमशान के बारे में आम लोगों को यही नहीं पता है कि वहाँ कौन सा देवता विद्यमान होता है, हमेशा विद्यमान होता है। वो तो शंकर जी के बारे में मालूम है सबको। शंकर जी का कौन सा रूप वहाँ पर विद्यमान होता है? क्या वो शक्ति सात्विक होती है या तामसिक होती है, या जो मंदिर में जिसका तेज ज़्यादा है या शमशान में उसका तेज ज़्यादा है? हर व्यक्ति शमशान घाट जाता है। एक आम व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ, साधक की नहीं। आम व्यक्ति क्या करते हैं? महिलाएं जाती नहीं हमारे सनातन धर्म में, पुरुष जाते हैं, गए, दाह संस्कार हुआ, हाथ धोए और आ गए। वो कुछ उस समय वहाँ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्या वो भगवान शिव जी के विग्रह को देखकर उस समय हाथ जोड़ते हैं? नहीं जोड़ता, कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि उन्हें वहाँ उस चीज़ की अनुभूति नहीं किया। वास्तविक रूप में मसाननाथ बैठे। शमशान घाट में कोई सिद्धियाँ विद्धियाँ भी होती हैं? कोई लोग करते हैं सिद्धियाँ? बहुत जल्दी सिद्धियाँ हो जाती है वहाँ, बहुत तीव्रता के साथ। यदि मैं कहूँ यदि आप मंदिर में या कहीं और करें तो वो यदि कोई 6 मंथ लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, तो वहाँ वो 15-20 दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वो इतनी पवित्र भूमि। कैसी कैसी सिद्धियाँ होती हैं? काफ़ी सारी हैं शमशान में होती हैं। जैसे कि आप भैरव उपासना करते हैं लोग, भैरव की साधना करते हैं। अच्छा। और क्योंकि भगवान शिव जी का जो उग्र रूप है वो भगवान भैरव है। अच्छा। जो काशी के कोतवाल भी कहे गए हैं। भगवान शिव जी का जो उग्र एकदम रूप है, जो मृत्यु को भी जीत लेता है, समय का भी बाप है, समय का भी काल है, समय को भी जीत लेता है, वो रूप भगवान शिव जी का वहाँ विद्यमान होता है। तो बहुत से लोग रात्रि काल में वहाँ पर साधना भी करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो मोस्टली जो शमशान घाट हैं, संध्या के पश्चात उन्हें बंद कर दिया जाता है, इसी कारण से, ताकि सिद्धि ना कर सके, सिद्धि कोई ना कर सके, कोई गलत कार्य ना कर सके। गलत कार्य भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि किसी की चिता जल रही है और कोई व्यक्ति आकर वहाँ अपना कोई अनुष्ठान कर रहा है, अपना अनुष्ठान मतलब? कर रहा है कि कोई सिद्धि करने लगा है उस जलती हुई चिता पर, उस शव के ऊपर। तो जो व्यक्ति वहाँ शमशान का होल सोल है, सब देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि पूरा हमारा जो एक समाज आकर जलाकर गया है एक मृत को, कि पूरा उसका जो शरीर है पूरा सुबह तक जल जाना चाहिए। लेकिन उसी बीच में यदि कोई वहाँ थोड़ा सा पीस उठाकर उसका ले जाता है, उसी शव का, तो उसका पाप का भागीदार भी तो वो व्यक्ति है ना, जो वहाँ पर शव का पीस उठा के ले जाने से कोई सिद्धि भी होती है? सिद्धि साधनाएं करते हैं ना लोग उन मृत व्यक्ति से भी। वो भगवान को उस रूप में पूजते हैं जब भगवान को एक तामसिक रूप में देखा जाता है। तो तामसिक रूप में फल फूल तो कोई चढ़ाएगा नहीं, ऐसा ही सब कुछ चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाया जाता है, बलि होती है, यही सब कुछ चढ़ाया जाता है उस समय में। क्योंकि सात्विक मार्ग बहुत अलग है, तामसिक मार्ग में यदि आपको जाना है तो यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है शमशान घाट में। यही सब क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है। आप वहाँ जरूरी नहीं है कि कोई साधना करने जाओ, आप काशी मणिकर्णिका घाट जाओ, वहाँ जाकर आप खुद से अनुभूति करोगे कि वहाँ वास्तव में कोई है,
भगवान मसाननाथ के लिए कहा जाता है कि वो जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की जीवा जो आत्मा होती है उसके कान में खुद तारक मंत्र फूंकते हैं, तब कहीं जाकर काशी में मरने वाले या मणिकर्णिका घाट पे मरने वाले व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। खुद भगवान शिव भगवान मसाननाथ के रूप में वहाँ विद्यमान है और मृत आत्मा के कान में वो जो है तारक मंत्र फूका करते हैं, तब कहीं जाके व्यक्ति वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति करता है। कि क्या क्या नहीं करना चाहिए शमशान घाट में? क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये लोग बाग जाते हैं संस्कार में, जी ये नहीं करना चाहिए या ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जो शमशान में ये आम आदमी जो जाता है, जो साधक है, या तो उन्हें सब कुछ पता होगा। जो एक आम आदमी जाता है वो कुछ इधर उधर का कार्य ना करे वहाँ पे। जैसे कि कोई भी उस समय जब तक वो वहाँ विद्यमान है, जब तक विद्यमान है, कोई ऐसी बात ना करे कि जो भगवान को बुरी लगे। कोई ऐसा आचरण ना दिखाए जो वहाँ पे भगवान को बुरा लगे, कि अपना कोई अहंकार दिखाने लगे। होता है ना कि बहुत से लोग व्यक्ति होते हैं कि हमारे घर का ये व्यक्ति आया है, इसको इतने अच्छे से जो है आप सब कुछ करो, ज़्यादा घी डालो या ऐसी व्यवस्था करो, तो उसका अहंकार उस समय वहाँ नहीं झलकना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव जी के लिए कहा गया है कि आप उन्हें कुछ भी चढ़ाओ, वो व्यक्ति के अहंकार का भक्षण बहुत जल्दी करते हैं। तो उस धरा पे जाके सबसे पहला जो आपके अंदर शून्यता का भाव आ जाना चाहिए कि यहाँ आके सब मौन है। लेकिन बहुत से व्यक्ति आपने भी पर्सनल भी देखा होगा कि वहाँ जाकर भी अपनी मकड़ में रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से भी। वो एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी व्यक्ति के उसमें अंतिम क्रिया में आए हैं, आके अपने फ़ोन में लगे हैं, कोई वीडियो भी बना लेता है, कोई अपना इधर उधर जाके अपना कार्य भी कर रहा है, वो उधर से चले जाते हैं। अगली किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।